YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। इस खबर ने सबको हिला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में रिश्तेदारों ने मां बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया है। देवर ने प्रॉपर्टी के लालच में मारपीट की थी। पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। पाकिस्तान न्यूज चैनल ARY के मुताबिक पाकिस्तान के हैदराबाद में एक माँ बेटी को उन्हीं के रिश्तेदारों ने दीवार में चुनवा दिया है। लोगों ने जब बच्ची की चीख पुकार सुनी, आवाज सुनी, तो उन्हें तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लोगों की मदद से दीवार तोड़ी और माँ बेटी को बचा लिया। लोगों के मुताबिक औरत को दीवार में चुनवाने वाला उसी का देवर था जिसका नाम सोहेल है। सोहेल को डर था कि उसकी भाभी दीवार न तोड़ दे, इसलिए उसने सीमेंट और ईंट की दीवार चुनवाई है। औरत ने इल्जाम लगाया कि सोहेल उन्हें कई सालों से प्रॉपर्टी के लिए परेशान कर रहा था। औरत ने इल्जाम लगाया कि सोहेल के बेटे बीवी भी उसके साथ मारपीट करती है। पुलिस ने मौके पर घर की प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। महिला का नाम तस्लीम है। तस्लीम ने पुलिस को बताया कि उसके पति अब्दुल हक की 20 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वो अपनी बेटी के साथ घर के बीच वाले हिस्से में रह रही थी। आगे उस औरत ने बताया कि सोहेल पूरे घर को हड़पना चाहता था। पहले सोहेल ने तस्लीम को घर की बाकी जरूरी चीजों से खारिज कर दिया। इसके बाद जुमे को 28 जून की दोपहर को उसकी बीवी साइमा और उसके साले वसीम ने तस्लीम और उसकी बच्ची को धक्का देकर एक कमरे में कैद कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने दीवार को चुनवा दिया। पुलिस ने लोगों के आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। खबर फ्रांस से आ रही है, जहां पर फ्रांस में हाईवे पर बिजली की केबल से टकराया जेट। 3 लोगों की मौत हो गई है। क्रैश के आधे घंटे पहले ही इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में संडे को एक प्राइवेट जेट बिजली के तार से टकरा गया। इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। ब्रिटेन के मीडिया हाउस मेट्रो के मुताबिक ये वारदात समय मुताबिक शाम 4 बजे की है। मरने वाले में एक औरत भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये घटना जो है वो नेशनल हाईवे A4 पर हुई है। जेट ने क्रैश से आधे घंटे पहले ही उड़ान भरी थी। प्लेन का मॉडल सेसेना 172 है। जेट का ऊपरी हिस्सा बिजली की केबल से टकरा जा गिरा, जो कि एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर केबल थी। बस फिर क्या था, इसी के बाद जेट में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि हाईवे के दोनों तरफ से बंद कर दिए गए हैं और मेट्रो पर रेस्क्यू टीम ने बचाव प्रोग्राम शुरू कर दिया है। जेट को चलाने वाले पायलट की पिछले साल ही लाइसेंस मिला था। पायलट को 100 घंटे का जेट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। खबर सिंगापुर से आ रही है, जहां पर सिंगापुर की धर्मगुरु के 10.5 साल की जेल हुई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 42 करोड़ रुपए उन्होंने ठगे हैं। ऑर्डर्स ना मानने पर उनके दांत निकलवा दिए और कैंची से लोगों को मारा है। सिंगापुर के धर्मगुरु वो में हु को 10.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्हें अपने भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने के और उन्हें चोट पहुंचाने समेत 5 आरोपों में दोषी पाया है। वो में हु आरोप की वजह से ये है कि वो भक्तों का ब्रेन वॉश करती थी और अपने भक्तों को बताती थी कि वो एक देवी है। अगर भक्त उसके ऑर्डर्स का पालन नहीं करते थे तो उन्हें क्रूर सजा देने वाली देवी अपने आप को देवी मानती थी। वो भक्तों को उनका मल खिलाती थी और प्लास से उनके दांत निकालने को कहती थी। यही नहीं, वो भक्तों पर कैंची से वार भी करती थी और उन्हें इमारत की दूसरी मंजिल से कूदने को भी कहा करती थी। सिंगापुर के न्यूज चैनल CNA की रिपोर्ट के मुताबिक वो में ही खुद को भारतीय धर्मगुरु मानती थी। बताती थी कि उसमें एक आत्मा आती है। श्री शक्ति नारायणी अम्मा के भक्त उनके देवी नारायणी का पहला ज्ञान बताते थे। वो में हूँ सिंगापुर साल 2012 से 30 भक्तों के वाले आश्रम को चलाया करती थी। लोग उस पर यकीन रखते थे। इसके लिए वो हमेशा देवी जैसी साड़ी पहनकर मेकअप करके आया करती थी। वो ये कहती थी कि उन्हें अपने बुरे कर्म को साफ करने के लिए हिंदुस्तान में अम्मा को पैसे भेजने होंगे। इस तरह वो में मैंने तकरीबन 42 से 43 करोड़ रुपए ठग लिए। एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं देंगे। खोमेनी समर्थक जलीली और हिजाब विरोधी पश्चिकान में टक्कर हुई है। 5 जुलाई को फिर से चुनाव किए जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलेगी। 50% वोट नहीं मिलने की वजह से अब अगले जुमे को फिर से चुनाव किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पश्कियान के बीच मुकाबला होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मोहसिन इस्लामी ने कहा है कि चुनाव में 2 करोड़ 45 लाख वोट पड़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1 करोड़ 4 लाख वोट मसूद पश्कियानी को मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सईद जलीली रहे हैं, जिन्हें तकरीबन 100 लाख वोट मिले हैं। आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ रहे हैं, जिनको 33 लाख वोट मिले हैं। और आखिरी नंबर पर मुस्तफा पुरहमदी को 2,06,000 वोट मिले हैं। ऐसे में किसी को भी बहुमत ना देते हुए ये मामला और चुनाव दोबारा अगले जुमे को होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद।